तो दूसरा सवाल जो था वो ये है कि जो अब हाँ जी, जी। इसका मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन है। कोई लोग इसको शिज़ोफ्रेज़ेनिया कहते हैं, कोई इसको स्किज़ोफ्रेज़ेनिया कहते हैं, कोई इसको स्किज़ोफ्रेज़ेनिया कहते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इसके जवाब हैं। ये ऑटिज़म और स्किज़ोफ्रेज़ेनिया, जो ऑटिज़म ज़्यादातर पाया जाता है वो बच्चों में पाया जाता है, और स्किज़ोफ्रेज़ेनिया ये है कि जैसे-जैसे डेवलपमेंट होती जाती है तो होता है। उसको ऑटिज़म को जो है वो एक और इस्तिलाह है, इसको फ्रेज़ेनिया सिंड्रोम्स इन चिल्ड्रन कहते हैं। मतलब ये कंडीशन मिलती-जुलती है। जैसे हम पाकिस्तान में अक्सर आप देखें कि जुनूनी, शिदाई, खप्ती, सौदावी, दीवाना, दरिंदगी, संखी, बेवकूफ़, हमाकत करने वाला, एक ही हम अगर इन सबको एक ही बर्तन में डाल दें तो ऊपर हम लिख दें पागलपन, तो ये मसलन के 2 हिस्से हैं जो पागलपन के ज़िम्रे में आ जाते हैं। अब ऐसे लोग जो अपने आप को अलग-थलग कर लेते हैं, डिप्रेशन के मरीज़ हो जाते हैं, नींद उनको नहीं आती, और सुस्ती, बहुत ज़्यादा सुस्ती पाई जाती है, और आस्तगी से काम करते हैं, सोचने और बोलने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है। इनको जिन भूत नज़र आते हैं, मसलन के ऐसे लोग जो बताएँगे कि भई मैंने ख्वाब देखी है, उसके अंदर ये था, फिर ज़ाहिरी हालत में भी देखते हैं कि भई मैं ना बैठा हुआ था तो मुझे ना फ़रिश्ते नज़र आए या जिन भूत नज़र आए, जिसको हम हेलोसिनेशन कहते हैं। वो अक्सर इन इस तरह के बात करते हैं, और जो बोलते वक़्त बाज़ दफ़ा रो देते हैं, और बहुत कम तेज़ी से रिस्पॉन्स करते हैं, मुँह में राल बहती है, और जो रंग थोड़ा-सा फक हुआ होता है, उनके जो यानी कि मिज़ाज में किसी से उकताहट वग़ैरह, कभी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा हँस-हँस के बात करना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बिल्कुल ऐसे हो जाना जिस तरह किसी को जानना नहीं। इस तरह के बिहेवियर को स्किज़ोफ्रेज़ेनिया का डायग्नोज़ कर देते हैं। और दूसरे बाज़ जगहों पर इन दोनों ऑटिज़्म और स्किज़ोफ्रेज़ेनिया को मिक्स कर देते हैं। तो जिसकी वजह से ये बीमारी एक ही नज़र आती है। अब एक बच्चा है, उसमें से इस तरह के भी वो कभी चुप बैठता है, तो कभी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, चीज़ें फोड़ता है, तोड़ता है, और उसको मज़ा आता है। चीज़ें फेंकने से मज़ा आता है, लोगों को मारने से मज़ा आता है, किसी बच्चे को छेड़ने को। उसको डॉक्टर जो है ऑटिज़्म का डायग्नोज़ कर देते हैं कि भई ये ऑटिज़्म है। और बाज़ दफ़ा वो बच्चा बहुत ज़्यादा ज़हीन भी नज़र आता है, और वो ये ऐसी बीमारियाँ ये किसी न किसी बीमारी के ज़िम्रे में आती हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि ऑटिज़्म के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि ये ऑटिज़्म ज़्यादातर बच्चों को डायग्नोज़ करते हैं, जो शिज़ोफ्रेनिया है वो हर किसी एज में भी डायग्नोज़ कर देते हैं ये लोग। जो ऑटिज़्म ज़्यादातर होता है ये छोटे बच्चों को करते हैं। अब छोटा बच्चा शीरख़ार बच्चा होता है, और माँ-बाप सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि 3 महीने का बच्चा हुआ नहीं तो उनको ना सालन रोटी या ये खाने खिलाना शुरू कर देते हैं, ब्राइयाँ वग़ैरह खिलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें बच्चों के अंदर ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ज़ख्म बनते हैं या रेशा बनना शुरू हो जाता है, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब कर देता है। फिर बच्चे जो हैं वो जो आप खाना खा रहे हैं तेज़ मिर्चों वाला, अब बच्चा एक तरफ दूध पीने वाला बच्चा होता है, दूसरा तेज़ मसाले वाले खाने जो हैं बच्चों को दिए जाते हैं, तो बच्चे के अंदर ज़ख्म बनते हैं। वो आप ये देखिए कि एक लंबा अरसा कोई बीमार आदमी हो जिसने बेशुमार दवाइयाँ खानी हो, उसका मिज़ाज इतना हाइपर हो जाता है, वो बुज़ुर्ग होते हैं, वो कभी बुज़ुर्ग के पास नहीं जाना, ये तो है ना बहुत खामख़ा गुस्सा करता है।
ऐसे बुजुर्गों के चेहरे पर भी बेशुमार नकाहत, कमजोरी और गुस्सा पाया जाता है कि भी कोई चीज जैसे कोई चीज उठाकर इधर रख दी तो बुजुर्ग लड़ेंगे, कभी इधर क्यों रख दी, जबकि उसका कोई नुकसान नहीं। जूता अगर कहीं प्रॉपर जगह पे नहीं पड़ा, उसी की वजह से भी लड़ेंगे। ये सारा कुछ ऑटिज्म के जिक्र में। अब इसको दूसरी इस्तिलाह में हम कहते हैं अभी ये बाबा खप्ती हो गया, या बाबा पागल हो गया, या बाबा संखी हो गया। इसी तरह बच्चों के अंदर भी बिहेवियर उसी सीरत में है कि इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। वो ब्लीडिंग जैसे एक दरिंदा है, वो दरिंदा गोश्तखोर होता है, वो ज्यादातर ऐसे खाने खाता है जिसमें खून होता है। इसी तरह इंसान के अंदर भी खून बहना शुरू हो जाता है, उसके अंदर से ड्राई होना शुरू हो जाता है। इसमें व्हाइट सेल इंक्रीज कर जाते हैं। जब व्हाइट सेल इंक्रीज करते हैं तो इसका रीजन कोई ना कोई होता है। जैसे अगर किसी मुल्क को धमकाया जाए कि भाई हम तुम पर हमला करने लगे हैं, तो उस सूरत में वो जो मुल्क होता है जो दिफाई निज़ाम को बढ़ाने की कोशिश करता है, यकदम अपनी फौज को बढ़ा देता है। तो इसी वजह से वो इंटरनल भी व्हाइट सेल बढ़ जाते हैं यकदम। उसका रीजन ये होता है कि व्हाइट सेल बढ़ने का वो भी है कि रेड सेल भी इंक्रीज कर जाते हैं। रेड सेल प्रोटीन है, यानी कि इंसान का अपना खून जो है वो इंसान को खुद ही से जख्म देना शुरू कर देता है। तो जिसकी वजह से बच्चा जो है एनेमिक हो जाता है, खून की कमी शुरू हो जाती है, उसके आंतों में खाना हजम नहीं होता और मैदे में खाना नहीं होता, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर जख्म होना शुरू हो जाते हैं। बच्चा बार बार पेशाब करता है, बच्चे की पेशाब में जलन आ जाती है, टॉयलेट की जगह पे जलन आ जाती है, उसकी पूंछ सुर्ख हो जाती है। ये इसी ही बीमारी की वजह से बच्चे का मिजाज जो है वो खराब हो जाता है। अब जिस शख्स ने ये इसके बारे में पूछा है कि उनको इंजेक्शन लगता है, शिज़ोफ्रेनिया जो है, ज्यादातर ऐसे लोग जो दूध, बासी दूध, पुराना दूध, ठंडा दूध इस्तेमाल करते हैं, उनके पेट में भी बैक्टीरिया बनता है। उसमें बहुत ज्यादा व्हाइट सेल्स होते हैं मगर रेड सेल लो होते हैं। तो वो दिमाग की तरफ खून का दबाव बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे लोगों को वहम बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ऐसे लोगों को बादी चीजें सूट नहीं करती। जैसे ठंडा पानी है, आइसक्रीम है, चावल है, सब्जियों का इस्तेमाल है, ठंडी चीजों का, फ्रिज में से बने हुए बासी खाने हैं, उठा उठा के खाना। ऐसी चीजों से उनको ये मुश्किल हो जाता है कि भाई उनके दिमाग तक होने। मगर ऐसे लोगों के कद बढ़ जाते हैं, बाज दफा बहुत बहुत लंबे हो जाते हैं। अगर बच्चे को ऐसा हो जाए, वो ठंडी चीजें खाने का आदी हो जाए, या जो उनके कद बढ़ जाते हैं। बाज ऐसे हैं जिनके कद बहुत छोटे रह जाते हैं, मगर उनके साथ भी ऐसा ही हो जाता है। मगर दिमाग जो है उनको फिर कंट्रोल नहीं कर पाता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, लोअर बैक में बहुत ज्यादा दर्द होता है और टांगें काम नहीं करती, दिमाग पूरी तरह काम नहीं करता, हाथ पैर शल हो जाते हैं। यानी कि बॉडी के अंदर जो खून है या उसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया, आंतों में बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाता है इन ठंडी चीजों से। जो ऑटिज्म है वो उसके अंदर ज्यादातर ऐसी जो शार्प चीजें हैं वो नुकसान देती हैं। ड्राई फ्रूट नुकसान देता है, और बच्चों को हम ड्राई बिस्कुट पकड़ा देते हैं, पापे पकड़ा देते हैं कि भैया आप खाते रहें, और ड्राई फ्रूट उनको खिलाते हैं कि भैया अखरोट खा लें। इस तरह की चीजें देते हैं, सलामियाँ देते हैं, सॉसेजेस देते हैं कि बच्चे ये खा लें। तो उनके आंतों में बैक्टीरिया के साथ साथ इन्फेक्शन शुरू हो जाता है उनका। और दूसरी बात यह है कि जो फ्रोजन खाना है या आप जो गोश्त फ्रीज करते हैं उसमें ज्यादा बैक्टीरिया होता है, उसको बैक्टीरिया को मारना बहुत जरूरी होता है। हम जो लोग यूरोप में रहते हैं वो बहुत ज्यादा देखते हैं कि ये यूरोपियन लोग जो आधा कच्चा आधा पक्का खाना खाते हैं। उसकी जो जो खून होता है वो इंसान को इश्तियाल पर आमादा करता है। और ये वाले जो इस तरह के खाने, इनका खून को अच्छी तरह साड़ना होता है। बाज दफा आप ताज़ा लेके आते हैं उसमें खून कम होता है मगर जल्दी जल जाता है। मगर फ्रीज किया हुआ गोश्त को आप डिफ्रोजन भी करके पकाएंगे तो फिर भी उसके अंदर से ब्लड निकलता है।
और वो ब्लड जो है वो इंसान के बॉडी के अंदर जाकर कई किस्म की और ऐसे बैक्टीरिया या ऐसी चीज़ों को नुकसान देता है, जैसे बहुत ज़्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उनको नुकसान पहुंचाने में बहुत मदद करता है। ख़ास तौर पर किडनी के जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनको डैमेज करने में मदद करता है। तो लिहाजा जब गोश्त बनाया जाए तो पहले उसको लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची डालकर और तेल में तो उसको थोड़ा सा भून लिया जाए, और उसी के अंदर देखेंगे कि आपका जो गोश्त है वो ब्लड छोड़ रहा है, उसको साड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चे ऐसे जो रेडीमेड खाना खाते हैं, जैसे सॉसेजेस हैं, उनके अंदर पका हुआ गोश्त पूरी तरह नहीं होता और उनको पका सलामियों पे बच्चों को लगाया हुआ है, या नमक वाली ऐसी चीज़ें बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें टाटरी होती है, वो बच्चा क्रिप्स वगैरह बार-बार माँगता है। वो आप अगर बच्चों को क्रिप्स बहुत ज़्यादा देंगे, तो बच्चा आपका बहुत तेज़ी से नाफरमान हो जाएगा। ऐसे खाने जैसे बच्चा ऑरेंज माँगता है या स्ट्रॉबेरीज़ माँगता है जो खट्टी होती हैं, बच्चों को खटास जो है बहुत सख्त नुकसान देती है, और जब आपने खटास वाली चीज़ें दे दी, उसके बाद आप कोई भी खाना खिलाएँगे, तो बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है डैमेज हो चुका होगा। ठीक है? अब इनकी जो इलाज है, जो शिज़ोफ्रेनिया के लिए जो है वो जिंजिक हम देते हैं, जिंजिक के साथ अश्वगंधा देते हैं और हाइपेरिकम देते हैं, मगर इसमें जो जिंजिक है वो बहुत अच्छा काम कर सकती है और अश्वगंधा काम कर सकती है, मगर ये है कि उनको इसके साथ-साथ अपनी आदत भी तब्दील करनी होगी। जो ऑटिज़्म का बच्चा होता है उसके अंदर हाइड्रास्टिस है और हाइड्रोकोटाइल 2 दवाइयाँ हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं और ये बहुत ज़्यादा सेफ भी दवाइयाँ होती हैं। ये दोनों जो हैं वो इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती हैं। इसमें लेडमपाल है, वो भी ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती है, और साथ-साथ इसके साथ हम ना मुख्तलिफ दवाइयाँ भी और भी देते हैं, मगर जो हाइड्रास्टिस है और हाइड्रोकोटाइल ये मदर टिंचर्स हैं, ये बहुत अच्छा काम करके इसके अंदर से जो ल्यूपस की तरह की जो चीज़ें बनती हैं, अंदर ज़ख्म बनते हैं, उनको हील करने में मदद करता है। तो ये 2 मुख्तलिफ रास्ते हैं, मगर बात वही आ जाएगी, ऑटिज़्म और शिज़ोफ्रेनिया एक ही बीमारी के 2 रुख हैं, जिसको मैंने पिछली दफ़ा बताने की कोशिश की थी कि भई मैं ये अब इस तरह बताऊँगा, क्योंकि इसको कंट्रोल करना आपने है। अगर दवाइयों ने कंट्रोल करना है, ये नामुमकिन है। अगर आपका परहेज़ या आपकी आदत या बच्चे के मुतल्लिक या किसी ऐसे बड़े के मुतल्लिक है, तो उनको अपने इस लेक्चर के बाद उनको सोचना पड़ेगा कि भई अब उन्होंने करना क्या है।